रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार त्रिपाठी, LLM फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी। आज के संविधान अंगीकार के 75वें वर्ष के उत्सव में और 11 अक्टूबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप संविधान दिवस के उत्सव में आज का आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विषय भारत की संवैधानिक यात्रा के 75 वर्ष आकांक्षाओं से उपलब्धियों तक चर्चा करने के लिए हम सब उपस्थित हैं। महोदय, जब ऐसे विषय पर हमको चर्चा करने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को आश्चर्य अवस्था में पाता हूँ कि कहां से प्रारंभ करूं और कहां को अंत करूं। हमारे स्वर्णिम भारतीय संविधान ने बच्चे के जन्म से लेकर उसके मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार संबंधी अनेकों कानून, अनेकों प्रावधान, अनेकों उपलब्धियां इस संविधान में वर्णित किए हैं। लेकिन जब विषय की मूलता पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की स्वर्णिम प्रस्तावना एक तरफ यदि हमें आकांक्षाओं का अवसर देती है, मौलिक अधिकार यदि हमें आकांक्षाएं अभिव्यक्त करने का अवसर देती हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की भूमिका में और हमारे मौलिक कर्तव्य हमें उस अवसर को उपलब्धि में परिवर्तित करने का अवसर देते हैं। आज मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हम सब जो संवाद कर पा रहे हैं ये इस भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जिस राष्ट्र प्रेम के साथ, जिस राष्ट्रीय भावना के साथ अभिव्यक्ति की परिकल्पना की थी, आज का ये आयोजन ये सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि है जिसे शब्दों से परिकल्पित नहीं किया जा सकता। महोदय, इतना ही नहीं, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम भारत के लोग पदावली को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत का आह्वान है। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है 1949 के बाद बीते 75 वर्षों में हम भारत के लोग इन शब्दों में इतनी आकांक्षाओं की उपलब्धियां हासिल की है जिसे शब्दों से परिकल्पित नहीं किया जा सकता है। और उपलब्धियों की दृष्टि में मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि हम भारत के लोग जो विश्व बंधुत्व की भावना का संकेत है। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है जब विश्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है तो पूरी दुनिया को अयम निजा पुरोहित गणना लक्ष्य सामुदार चट्टा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमने संवैधानिक उपलब्धि हासिल करने का प्रयास किया है। महोदय, इतना ही नहीं, जब हम संपूर्ण प्रभुत्व की बात करते हैं जिसका आशय है भारत की जनता में सारी शक्ति निहित है। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है भारत की जनता ने जब अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्र की संकल्पना की आवाज उठाई है। आज 75 वर्षों की संवैधानिक उपलब्धियों की दिशा में मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना से अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधानों को संशोधित करके हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की है। इससे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि नहीं हो सकती। मगर इतना ही नहीं, जब हम संपूर्ण प्रभुत्व के साथ समाजवादी शब्द की बात करते हैं जिसका आशय होता है आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक समानता, तो मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि संविधान के अधिकारों और दायित्वों के अंतर्गत हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो आज हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमने सतत विकास भारत सूचकांक में औसत 71 अंक हासिल करके विश्व पटल पर भारत को जय जयकार किया है। और इतना ही नहीं, एक देश एक कर व्यवस्था में हमने GST अधिनियम लागू करके बहुत सबसे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि हासिल की है। महोदय, इतना ही नहीं, जब हम संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो मुझे गर्व की अनुभूति होती है। पंथ निरपेक्षता जिसका आशय है भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, सबसे बड़ा अगर धर्म है तो राष्ट्र धर्म। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है आजादी के कालखंड से लेकर अमृत महोत्सव तक हम गीता, बाइबिल, कुरान पढ़े, लेकिन उससे पहले संविधान पढ़े की भावना को परिलक्षित कर रहे हैं। आज अमृत महोत्सव में पूरा देश, हर जाति वर्ग धर्म के लोग केसरिया, सफेद और हरा में साहस, बलिदान और क्रांति का प्रतीक संदेश दे रहे हैं। इससे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि क्या होगी। और जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य भावना की बात करते हैं तो भारत के लोकतंत्र ने विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने विश्व के तमाम देशों में जहां पर उथल पुथल मची होती है, हमने बीते 75 वर्ष में केंद्र में 18 बार केंद्र की सत्ताओं का हस्तांतरण अपने हाथों से किया है और राज्यों में लोकतंत्र का उमड़ा सैलाब देखा है। महोदय, इतना नहीं, आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को लेकर हमारी संवैधानिक उपलब्धि रही। आज पंचायत से लेकर संसद तक 1/3 आरक्षण के साथ हमारी आधी आबादी भी अवसर की भूमिका निभा रही है। और संवैधानिक उपलब्धियों की दिशा में समय की अंतता को देखते हुए कहना चाहता हूं कि यह 75 वर्षों की संवैधानिक उपलब्धि है कि आज हमारे देश में न्याय की देवी के आंखों से काली पट्टी हटाकर उसके हाथों में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक पकड़ाई गई है। इससे बड़ी संवैधानिक उपलब्धि वाणी को विराम करने से पूर्व मैं चाहता हूं जब संविधान का 100 वर्ष पूरा हो, भारत विकसित राष्ट्र की
की संकल्पना की तरफ प्रतिबद्ध हो, अपने आप को दायित्वबद्ध करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ते हुए वाणी को विराम देना चाहता हूं कि मुक्त मातृभूमि है, नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। जय हिंद।